जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, अनपढ़ बोल रहे हैं ना, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, गुजरात में बोलते हैं, गुजरात में 57 रुपए पेट्रोल यानी 97 के आसपास। छोटा बच्चा को लाइए, 1 क्लास के बच्चा, और उससे पूछिए 57 और 97 में क्या, वो बता देगा। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री को पता नहीं है कि 57 कितना वो कहता है, 97 कितना वो कहता है। तो खुद अनपढ़ है और तेजस्वी यादव को अनपढ़ बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव को हम लोग अनपढ़ नहीं, हम लोग प्रधानमंत्री भी बनाने के लिए तैयार। सीएम बनेंगे मैडम, कन्फर्म हो चुका है। बिहार की जनता तय कर ली है, इस बार युवा सरकार तेजस्वी को लाना है और बिहार में नौकरी करना है और बिहार में ही रहना है, गुजरात में ही जाना है। इसीलिए तो मोदी जी को अब कुछ बहाना नहीं मिला, कुछ नहीं मिल रहा तो ईडी सीडी केस कुछ भी करने के लिए वो तैयार है। वो कह रहे हैं ना कि बच्चा जदयू और भाजपा वाले उनका ये चच्चा है तेजस्वी यादव। मोदी नहीं, ये मदारी है। अब वोट चोरी करने का इनका पैदाइशी बीमारी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं IR न्यूज भारत और मैं आपके साथ जानकी। और अभी हमारी मौजूदगी जो है राजद प्रदेश राजद कार्यालय में, हमारे साथ एक युवा व्यक्ति हैं। राजद के बारे में इनसे पूछताछ करेंगे। सर, पहले तो ये बताइए कि सत्ता पलट रही है या फिर सरकार बदलेगी? तेजस्वी यादव के ऊपर एक तरफ केस है और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन टूट रहा है और एनडीए सरकार तो बिल्कुल ही टूट रही है। क्या कहना है इस पर आप? देखिए, इस बार कुछ हो जाए, तेजस्वी जी सीएम बनने जा रहे हैं, ये कंफर्म हो गया। उनके पास केस हो गया, एक तरफ केस है, वो चुनाव है। तो ये लोग और कुछ से नहीं जीतेगा तो केस मुकदमा यही सब करेगा। हाँ। चुनाव से पहले काहे नहीं केस हो रहा था? चुनाव आया तो केस हो गया। ये सब धोखेबाजी करते अपना भी तो डूब रहे हैं, एनडीए सरकार टूट तो गई। डूबेगी नहीं भाई। जब वो नीतीश कुमार तो जानते हैं कि इसमें जब तक हम रहे हैं भ्रष्टाचारी अपराधी के को संस्कारी आया है। वो जानते हैं कि इसमें रहेंगे तो ना हम घर के रहेंगे और ना घाट के रहेंगे। बीजेपी में रहेंगे तो ना घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। तो अब चाहते हैं आरजेडी में आने के लिए। तो हम तो तेजस्वी यादव से यही कहेंगे कि उनको साथ में नहीं रखिए। इस बार उनके साथ पूरा बिहार की जनता है साथ में। अच्छा, ये बताइए कि कल लालू जी 4-5 लोगों को टिकट दिए अपने हाथों से, जैसे तेजस्वी यादव आए वैसे सब लोग बाहर गए आवाज से और टिकट बंटना बंद हो गया। तो क्या चीज है इसमें? देखिए, अब टिकट जिनको भी मिले अच्छा है। अब लालू जी दे या तेजस्वी जी दे, अच्छा है। हम लोग तो ये नहीं कहेंगे कि उनको मिल गया तो खराब है। जो भी प्रत्याशी को मिला है, जिनको भी मिला है, अपना चुनाव जीत जाए, यही हम कहेंगे। जदयू के कुछ कार्यकर्ता, भाजपा के कुछ कार्यकर्ता, सांसद लोग आरजेडी में शामिल हो रहे हैं। क्या लगता है कब तक बोल तो दिए कि वो लोग जानते हैं कि इसके साथ रहेंगे, ये विनाश पुरुष है, विनाश के अलावा विकास नहीं किया, और इसके साथ रहेंगे तो विनाश वाला रास्ता पे हमको चलना होगा। तो हम ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, इसीलिए आरजेडी में आ रहे हैं। उनको दिखाई दे रहा है कि तेजस्वी यादव एक युवा, और युवाओं के नाते युवाओं के बारे में, बिहार के बारे में, पलायन मुक्त के बारे में, ये सब चीज़ पे बात कर रहे हैं। क्या बीजेपी कभी बात की है? एनडीए कभी बात किए हैं यहाँ पलायन मुक्त करेंगे, या बिहार में जो बिहारी गुजरात जाता है उसको बिहार में ही रखेंगे? तो ये सब चीज़ पे वो लोग बात नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं एनडीए और बीजेपी वालों को नेता को लग रहा है कि आरजेडी में जाने से ही फायदा है, ये लोग में रहेंगे तो कुछ फायदा नहीं। ये लोग तो भ्रष्टाचारी अपराधी के अलावा एक भी संस्कारी है तो बता दीजिए, एक भी संस्कारी, जितना भी भ्रष्टाचारी अपराधी है उस सब पर एक को केस नहीं। लोग कहते हैं बिहार एजुकेशन मांगता है, यहाँ जैसे अनपढ़ लोगों की जरूरत नहीं। के बार बात की है एजुकेशन पे? ये बताइए ना। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, अनपढ़ बोल रहे हैं ना, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, वो गुजरात में बोलते हैं, गुजरात में 57 रुपए पेट्रोल यानी 97 के आसपास। छोटा बच्चा को लाइए, 1 क्लास के बच्चा को, और उससे पूछिए 57 और 97 में क्या अंतर है, वो बता देगा। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री को पता नहीं है कि 57 कितना वो कहता है, 97 कितना वो कहता है। अब वो तो खुद अनपढ़ है और तेजस्वी यादव को अनपढ़ बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव को हम लोग अनपढ़ नहीं, हम लोग प्रधानमंत्री भी बनाने के लिए तैयार है। मौका मिले तो प्रधानमंत्री भी बनाएंगे। पहले सीएम तो बन जाए। सीएम बनेंगे मैडम, कन्फर्म हो चुका है। बिहार की जनता तय कर ली है, इस बार युवा सरकार तेजस्वी को लाना है और बिहार में नौकरी करना है और बिहार में ही रहना है, गुजरात नहीं जाना है। अच्छा सर, आप तो आरजेडी के नेता हैं, क्या लगता है तेजस्वी की सरकार आएगी? बिल्कुल आएगी। देख रहे हैं पूरा बिहार जो है, बिहार का युवा बच्चा बोल रहा है इस बार तेजस्वी सरकार हर हाल में आएगी।
केस हो चुका है और चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। इसीलिए तो मोदी जी को अब कुछ बहाना नहीं मिला, कुछ नहीं मिल रहा है तो ईडी सीडी केस कुछ भी करने के लिए वो तैयार है। अब देख रहे हैं कि कोई उपाय नहीं है। पार्टी का कहना होता है तेजस्वी के पास दिमाग नहीं है, तेजस्वी राजनीतिक में बच्चा है अभी। जो कह रहे हैं ना कि बच्चा, जदयू और भाजपा वाले उनका ये चच्चा है तेजस्वी यादव, समझे ना। जो बच्चा कहते हैं बीजेपी या जदयू वाले, तो नीतीश चाचा हैं। वो ठीक है, नीतीश चाचा है तो ये वो बड़े चाचा है, ये छोटे चाचा है। ज्ञान में चाचा है, हाँ। उम्र में चाचा है, अच्छा। तेजस्वी जी ज्ञान में चाचा है। अच्छा क्या लगता है सर, ये बताइए कि नीतीश कुमार कहीं तेजस्वी के वोट तो नहीं काट देंगे? नीतीश कुमार तेजस्वी जी का वोट काट देंगे, ये तो आप देख रहे हैं। अब नीतीश कुमार पहले जी वाला नीतीश कुमार नहीं है। अब वो जो है सो सांप्रदायिकता की गोद में जाकर बैठ गए हैं, भाजपा की गोद में बैठे हुए हैं। वहाँ बैठ करके हमारी वकालत वो नहीं कर सकते हैं, इसलिए आज उनकी बुद्धि मुंद हो गई है, कुंद हो गई है। अब नीतीश कुमार वो नीतीश कुमार नहीं, अब तो उनको ये भी पता नहीं है कि लक्ष्मेश्वर राय जी आरजेडी में चले आए, गोपाल मंडल जी आरजेडी में चले आए और अजय मंडल जी आरजेडी में आ रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक ये पता नहीं है। तो समझ आए कि बिहार तो नीतीश कुमार की आवाज पे धरना दे रहे थे, उनको टिकट नहीं दिया। वही बात तो कर रहे हैं, नीतीश जी को पता नहीं है कि कौन लोग का क्या ये है। भरोसा है कि नीतीश कुमार जी उन्हें जरूर टिकट देंगे। भरोसा तो सभी को है, लेकिन अब नीतीश कुमार वो नहीं है। अब वो जो है सो फिर जो है सो मनुवादियों के जाकर के गोद में बैठे हुए हैं। और वहाँ संजय झा हमारे प्रदेश अध्यक्ष सही बात कहते हैं, 3.5 आदमी जो है सो सरकार चला रहा है। नीतीश कुमार सरकार अब नहीं चला रहे हैं। 3.5 आदमी 3.5 आदमी 3.5 आदमी आप देख लीजिए, संजय झा है, विजय चौधरी है, और मतलब उसके साथ ललन सिंह है, और आधा अशोक चौधरी है, आधा अशोक चौधरी। ये तीनों का पूरा चलता है, अशोक चौधरी का थोड़ा बहुत चलता है। इसलिए यही 3.5 आदमी मिल करके नीतीश कुमार का सरकार। कहना है कि नीतीश कुमार जी लाचार हैं, उनके कार्यकर्ता उनकी कुर्सी को संभाल। नहीं, लाचार नहीं है। अब नीतीश कुमार जी अब वो सक्षम नहीं है। कोई भी व्यक्ति को जब बूढ़ा हो जाते हैं, उम्र अधिक हो जाता है, तो सोचन शक्ति और मेंटली वो सही डिसीजन नहीं ले। कहती है 25 से 30 फिर से नीतीश से अभी 5 क्या 10 साल चलने लायक है। अब देखिए, अब वो समय खत्म हो गया कि 20 से 25 और फिर से अब कभी नीतीश नहीं। 20 से 25 अब नीतीश नहीं। 2025 बहुत हुआ नीतीश, अब इनका चलने वाला नहीं है। अब ये जो है मानसिक संतुलन खो बैठे हैं नीतीश कुमार। इनको पता नहीं है कि किसको टिकट मिल रहा है, किसको टिकट कट रहा है, उनको कोई पता है? बीजेपी वाले देख रहे हैं सारा, इनको जो है इनका आदमी का सबको जो है उनके पीछे बहुत बड़ी षड्यंत्र चल रही है। उस षड्यंत्र के तहत उनको बीमार किया जा रहा है। वो बीमार नेचुरली है नहीं, लेकिन उनको बीमार करके रखा गया है। देखने को लग रहा है उनको बीमार करके रखा जा रहा है, बीमार है नहीं, नेचुरली बीमार नहीं है, लेकिन बीमार करके रखा जा रहा है। अभी भाजपा कार्यालय में जो है अभी बहुत तोड़फोड़ हुआ है, मारपीट हुआ है। सबसे ज़्यादा जो है खरीद और बिक्री जो हुआ है यह भाजपा कार्यालय में। सब कार्यकर्ता को जो है रूम में बंद करके रखे हुए हैं, समझे ना। एक बात कहिए, मजदूर बिहार का और फैक्ट्री गुजरात का, और कहेंगे कि बिहार में डेवलपमेंट हो रहा है, वोट लेंगे बिहारी का, और मतलब फैक्ट्री बैठाएंगे, पैसा मतलब लगाएंगे कहाँ? मोदी जी गुजरात में। यानी बिहार का लोग बंधुआ मजदूर है। हमको आप मजदूरी मोदी नहीं ये मदारी है। अब वोट चोरी करने का इनका पैदाइशी बीमारी। चाय बनाने के लिए चीनी चोरी की है, अब सरकार बनाने के लिए वोट चोरी करते हैं। इसके अलावा कोई ऑप्शन ये लोग के नहीं है। ये लैला मजनू वाला जो कहानी कर रहे हैं ना, वो कहानी चलने वाला नहीं। इस बार युवाओं की सरकार मांग रहा है, जो कि बिहार के युवाओं के बारे में बात कर रहे हैं। वो सरकार चाहिए हमें। आपका नाली और पुल पुलिया नहीं देखना है, हमें बिहार का भविष्य देखने वाली सरकार चाहिए।